अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, शबान का महीना शुरू हो चुका हुआ है और गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने महंगाई पे बहुत हद तक काबू पाया है। कोई महंगाई पे काबू नहीं पाया उन्होंने। क्या किस चीज़ की कमी हुई है बताएं। आप भी तो मीडिया में रहते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं किस चीज़ की कमी की है। आटे में कमी की है, चीनी में कमी की है, या और किसी चीज़ में बताएं। कोई कमी नहीं हुई है। ये तो सर आप ये जब से गलती हमारी है, हमने इनको वोट दिए हैं, ठीक है ना जी। अब रेडियो वालों को जो भी है थड़े तोड़ रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, ये इन्होंने नया काम शुरू किया हुआ है, ठीक है ना जी। जो थोड़ी बहुत ही जो रोजी आपको मेरी सर, आपने एक ऐसी सियासी जमात को वोट दी है, इससे गलती ना कहें, बल्कि आपने तो बड़ा अजीम काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान को डिफाल्टर होने से बचाया है। वाह जी, ये तो आप पता बेहतर जानते हैं जी, हमें क्या पता। मैं वो कहते हैं वोट आपने दिया ना, वोट देने वाले ना लेने वालों में से। आप कहते हैं हमने वोट दिया, गलती की ना। आप देखें इन्होंने अब जिस तरह शुबाना रोज आपकी खिदमत कर रहे हैं वोट लेने के बाद, तो आपको तो थैंक यू कहना चाहिए। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को और आपको डिफाल्टर होने से बचाया, महंगाई के हिसाब से बचाया। डिफाल्टर क्या उधर दूसरे मुल्क से लेके वो दूसरे को दे देते हैं भाई, ये डिफाल्टर। हाँ जी, इससे अच्छा तो डिफॉल्ट होने देना आप, ठीक है। डिफॉल्ट हो जाए मुल्क तो अच्छी बात है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में ऊपर से रेडियाँ उठाई जा रहे हैं, अड्डे उठाई जा रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह थोड़ी होता है। मेरी जात ये वो दौर है जिसमें वजीर आजम कपड़े तक बेच देगा लेकिन मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने देगा। सर मुल्क डिफॉल्ट होने दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि ये जो है ना इस तरह के मुल्क में हमने नहीं रहना। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इस तरह आप कह रहे हो कि सब्जियों में कमी वगैरह आई है, कमी वगैरह हुकूमत कह रही है सब्जी में कमी वगैरह आनी है। फॉर एग्जांपल एक दुकानदार 20 दड़ी सामान लेके जा रहा है, इनके डर से वो 5 दड़ी सामान लेके जा रहा है। कमी तो होगी, जब मंडी में गाहक नहीं होगा रेट तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये बात भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कमी की है, उन्होंने कमी कुछ भी नहीं की। सील करते फिरदे ना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ क्यों सील की थी इन्होंने? ਯਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛਾਪਰਾਂ ਤੋਂ सर शापर च केमिकल होता है, सील नहीं करना तो की करन मैं दस ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਾਰ की कह रहे हो? बड़ी फैक्ट्री में नहीं जाते सील करने। हाँ, गरीब बंदे रोजगार कहाँ जाएंगे यार आप बात है सर। मेरी बात सुने। अब एक देखें, हुकूमत पे हम भी तनकीद करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन अगर दूध को आप शॉपर में देंगे वो तो केमिकल है, वो तो आप जहर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को कह सकते हैं दुकानदार भी घर से बर्तन ले आए, उनमें से ले जाए दूध। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस वक्त महंगाई में कमी आपको लगता है आई है, और रमजान से पहले आपको लगता है जो हर साल जखीरा अंदोजी होती है, सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा हो जाता है, आपको लगता है इस दफा कंट्रोल हो जाएगा सब? नहीं जी, कोई भी नहीं हुए। नहीं होगा? आपको कोई उम्मीद नहीं? नहीं, ये तो कोई पूछना ऐ होना है ना। ਛਾਪਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਕਾਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੋਦਾਮ 4-4 ਮਰਲੇ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਛਾਪਰ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, फैक्ट्रियां बंद करो, दुकाना बंद करो। जी जी, मैंने आपसे चैलेंज किया था, एक पटवारी, वो जरदारी वाली बात मैं कर रहा हूँ, एक जरदारी सप्पे भारी ना, एक पटवारी, कोई पटवारी वो खाओ। आज मैं तान चेहरे में हाले तक इसलिए इंतजार इत्थे नारा वज्जा ना मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। लवाओ किसी को लो, वज्जा ना वो किसी को लवाओ, बच्चियों को लो नहीं। फिर तुसी शर्मिंदा हो जाना है। जिद च है ना, एक पटवारी। ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾ हैं जी, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद ना कर चाचू, ਛੱਡ ਦੇ, तेरे दिल च वसदा ही। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, रोटी खा कमाओ। नहीं, हकीकत बात है। असल में पता क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ ले लें, दूध ले। मैं खुद तनख्वाहदार बंदा हूँ। मैं आपको एक हकीकत बात बताने लगा हूँ। हम जितना कमाते हैं ना, मेरे घर का बिल कम से कम 28,000 30,000 आ जाता है। फिर मैंने 2 घर हैं, उसमें आप ये देखें कि मैं सिर्फ तनख्वाह वहाँ से जब कमा के लाता हूँ, इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट को सिर्फ दे ही जा रहे हैं, बस उन्हीं के लिए कमा के दे रहे हैं। हमें सिर्फ सिस्टम चाहिए, एक सिस्टम हो ना, एफिशिएंट सिस्टम। हमें सिस्टम चाहिए और वो बहुत जल्द होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर इंसान को सीधा करना है ना, वो एक फिल्म है इंडिया की, वो 1000 नहीं 10-10 हज़ार का जुर्माना करते हैं, मगर ये अपने अब FBR के लिए वो गाड़ियाँ 1000 10 गाड़ियाँ मंगवा रही, किस लिए? कल की न्यूज़ है, रुकवा दी है, जरूरत क्या थी? बस ये चीज़ है, काइंडली सिर्फ सिस्टम या एक पटवारी
जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो मुलाजम है सिक्योरिटी गार्ड जितने भी, इनकी सैलरी चेक कर लें, 20,000 रुपये से ऊपर नहीं है। 20,000 रुपये से किसी की 21 या 22,000 रुपये भी हो, मेरा सर कलम कर देना। ये कोई तरीका नहीं है यार। 20,000 सैलरी लेते हैं, 30,000 ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। ये अगर कर्जा दे रहे हैं लोगों को, वो भाई कर्जा अगे उचारे कर्जे थले नपे पे उन्होंने पर कबर हेठ ही नप दें। किसी की भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ये रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, जो जितने भी यार पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, जिधर भी सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसकी 20,000 रुपये से ऊपर सैलरी नहीं है। जो कंपनी है वो 40-40 हज़ार ले रही है, उनको 20,000 रुपये सैलरी दे रही है। उन पे थोड़ी सी रोशनी डालें। दारा मेहरबानी यार, किसी का किराए का घर है, किसी का कोई कैसे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर महंगाई पे काबू पा लिया गया है या मजीद पाने की ज़रूरत है, या महंगाई पे काबू ही नहीं पाया गया? तीनों सवाल। जिंदगी में कभी काबू नहीं पाया जाएगा। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है सर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी हुकूमत है। जिस तरह के काम कर रहे हैं ना, ये समझें कि यहाँ पे चोरियां ही होंगी, काबू नहीं होगा। सर चोरों की हुकूमत बकौल उनके चले गई, अब तो हीरों की हुकूमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चोरों की हुकूमत है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे चोरियां होंगी, काबू नहीं होगा। ये जिस तरह के हालात हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि एक बंदा मेरे ख्याल में दिन में 100 लीटर दूध बेच देता होगा, उसके आगे से सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया और 20,000 रुपये कहाँ से दे सील बंद खोलने के लिए? नहीं, सारा कुछ ब्लॉक कर रहे हैं। ये अवाम की हक पे डाका डल रहा है, समझ नहीं चीज़ को। सर वो मैं फिर यह कहूँगा, जब आप शॉपर में दूध बेचेंगे तो वो भी तो जहर बेचेंगे। सर वो बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने भी किसी को यही गाइडेंस किया कि शॉपर जो है ना वेस्ट नहीं हो सकता। अब इनको आदत नहीं पड़ी हुई, इनकी आदत शुरू से इन्होंने डाली हुई है कि बैग बेचो बैग बेचो। अब कौन इनमें से कोई भी ऐसा बंदा बता दो जो डोल लेके दूध लेने आए इनके पास, वो सील कर गए हैं फिर शॉपर में बेच रहे हैं। क्या इन्होंने किया? ये नहीं चीज़ें हो सकते, ये टेढ़े हैं। कौशल की धुन, इधर जानवर की धुन जो होती है ना, वैसे टेढ़े हैं सर। वो देखें जी, वो सील भी हो गई फिर भी शॉपर में बिक रहा है। अब ये भी तो गवर्नमेंट का कसूर है ना, ये अब ये भी तो आम आदमी का कसूर है ना। नहीं ज्यादती है, ये ज्यादती है सर, ज्यादती राइट पे ज्यादती है। अब देखिए आप इतने बंदों तो महंगाई का बताएं। दूसरा, महंगाई का कैसे कंट्रोल करें, मुझे ये बताएं। ये दसन के किस तरह कंट्रोल करें? दसो ना सर जी, दसो कितना कंट्रोल होएगा यार? कंट्रोल तो महंगाई किस तरह काबू आ सकती है? अजे मेरा तो मैनू नहीं पता किवें काबू आ सकती है। तुसी दसो। महंगाई हुकूमत के ऊपर है ना, हुकूमत अगर कुछ करेगा तो हुकूमत कंट्रोल करेगी ना भाई। किस तरह काबू करे महंगाई हुकूमत? जाहिर है हुकूमत आगे से कोई काम करे तो फिर ये तो ऊपर वाली बातें कर। छुट्टी है, हुकूमत को चाहिए कि हर चीज में रिलीफ दें, ठीक है। जो अब दूध है 170 रुपये किलो है, इनको चाहिए 100 रुपये कर दें, कभी भी नहीं करेंगे और गाय वाला मर जाएगा बेचारा। जैसे ये करेंगे ना, किसको कहते हैं आप, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए दूध पे करेंगे ना, ये तो दूध में पानी ज़्यादा हो जाएगा। मैं समझ गया। कबाब में करेंगे या कोई भी बारबेक्यू काम करते हैं ना, कबाब मसाला उसमें प्याज ज़्यादा डाल देंगे, क्या करेंगे ये? आपने अवामी राय सुनी। अवाम जो है वो कितनी मुतमईन है कितनी नहीं, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं वो जो बहनें गुजरी है, मैं सीएम पंजाब साहिबा से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट्स के जो आवाम को फैसिलिटेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं और मुखैर हजरात हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके घर जाएँ, उनकी इन्वेस्टिगेट करें, थोरो इन्वेस्टिगेशन करें, और जैसा उन्होंने अगर कहा है तो ये फिर आप पे और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और इधर आम आदमी की भी मदद करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक प्रोसेस से गुज़र रहा है, और इस प्रोसेस में अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। कौमें बनती हैं मुख्तलिफ़ मराहिल से, तो हम भी इस वक्त एक क्रिटिकल फेज़ से गुज़र रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और उस बहन के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। मैं ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के लिए ना अंदर से हिला हूँ, क्योंकि यूज़ टू हो गया हूँ, मगर उस बहन ने आज मुझे ना अंदर से झंझोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।